आज हर इंश्योरेंस एजेंट सोशल मीडिया पर है, बट सवाल यह नहीं है कि आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर, फेसबुक पर हो। सवाल यह है कि आप इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से दिखते हो। आप सोशल मीडिया पर दो तरीके से दिख सकते हैं, एक सेल्समैन के थ्रू, एक सेल्समैन के जैसा, दूसरा एक एडवाइज़र के तरीके से। तो आज की एक वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से एक इंश्योरेंस एजेंट को सोशल मीडिया का यूज करना चाहिए ताकि आपका क्लाइंट इरिटेट ना हो, आपका ट्रस्ट बने, आपका एक अथॉरिटी बिल्ड हो और आपका बिजनेस नेचुरल तरीके से आए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है और मैं स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल प्रशांत एज पर। अगर आप पहली बार हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब कर लें। मैं इस चैनल पर इंश्योरेंस सेलिंग से संबंधित आइडिया एवं टिप्स शेयर करता हूं। लगे हाथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो कोई अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाए और कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट ना पाए। चलिए मूल विषय पर आते हैं। सबसे पहले एक चीज़ आप क्लियर कर लीजिए या क्लियर हो जाइए कि सोशल मीडिया जो है कोई सेलिंग का टूल्स नहीं है। आप कभी भी यहाँ पर कोई प्रोडक्ट को प्रमोट ना करें, ना कोई आप प्लान बेचने की कोशिश करें। तो सवाल यह है कि सोशल मीडिया क्या है, उसको किस तरीके से यूज किया जाए। तो सोशल मीडिया है आपका अथॉरिटी बिल्डअप करने के लिए, कस्टमर का ट्रस्ट गेन करने के लिए, एक अवेयरनेस देने के लिए। सोशल मीडिया आपका एक शोरूम है, क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्डअप करने का एक तरीका है। अब 90% इंश्योरेंस एजेंट जो है अपने सोशल मीडिया पर प्रोडक्ट का सेलिंग करते हैं, प्रोडक्ट का पोस्टर, वन पेजर शेयर करते हैं, लिमिटेड टाइप ऑफर ऐसा करते हैं, मुझे डीएम करें ऐसा करते हैं। तो क्लाइंट सोशल मीडिया पर सेल्स किया जाना पसंद नहीं करता है। उनको चाहिए इंफॉर्मेशन, उनको चाहिए एक ट्रस्ट वर्दी साथी, एक ट्रस्टवर्दी एडवाइजर्स। तो आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से आप ये क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से सोशल मीडिया का यूज करेंगे आप ताकि आप एक अथॉरिटी अपना बिल्डअप करें। किस तरीके से करें कि आपका क्लाइंट आपको एक विशेष चीज़ से पहचाने। तो सोशल मीडिया पर आने से पहले सबसे पहले आपके मन में आपका नीश क्लियर होना चाहिए। अब नीश क्या मतलब होता है, मीन्स कि आप किस तरीके के ऑडियंस को, किस तरीके के कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हो, किस तरीके के कस्टमर के पास आप पहुंचना चाह रहे हैं। ये सबसे पहले क्लियर होना जरूरी है। तो हो सकता है कि आपको मेरी बात अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं थोड़ा क्लियर करने के लिए कोशिश करता हूँ, आपको बताने चाहता हूँ। उदाहरण के लिए आपने कोई पेट पाल रखा है, सपोज डॉग, कुत्ता आपका, वो डॉग आपका बीमार पड़ गया। अब आप जाते हैं तो उसको दिखाने के लिए, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आप एक जगह जाते हैं, तो वहाँ पर दो है, एक ह्यूमन आदमी लोग का MBBS डॉक्टर है और दूसरा एक अस्पताल है जो पेट्स का है। आप किस में जाना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप जाएंगे पेट्स अस्पताल में। बट उसी पेट्स जहाँ की सभी जानवरों का इलाज होता है उसके जस्ट बाजू में एक है कुत्तों के लिए अस्पताल, डॉग्स के लिए स्पेशल। अब ये तीन आपके पास चॉइस है। अब आप किस में जाना पसंद करेंगे? तो जाहिर से आपके पास एक डॉग है तो आप डॉग वाले हॉस्पिटल में जाना पसंद करेंगे। अच्छा, एक और सिचुएशन है, आपके पास जो डॉग है वो है लेब्राडॉग है, ठीक है। अब उसी जो डॉग हॉस्पिटल है उसके बगल में क्या है कि एक अस्पताल है, वहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर लेब्राडॉग्स का इलाज किया जाता है। अब आप किस में जाएंगे? आपके पास चॉइस चार हो गए, आदमी का MBBS डॉक्टर्स, पेट्स हॉस्पिटल्स, डॉग्स हॉस्पिटल्स एंड स्पेशली एक आपका लेब्राडॉग हॉस्पिटल्स। जाहिर से बात जाइए कि आपके पास अगर लेब्राडॉग है तो आप लेब्राडॉग हॉस्पिटल्स में जाना पसंद करेंगे। यही सेम कंडीशंस आपके ऑडियंस के पास भी होंगे, आपके एजेंट्स के, आपके क्लाइंट के पास चॉइस में भी होना चाहिए कि आप जो कंटेंट बनाएंगे, जो भी चीज़ आप शेयर करेंगे, तो किसको टारगेटेड है, आप किस व्यक्ति के लिए वो बना रहे हैं। याद रखिए कि जितना ज़्यादा आप स्पेसिफिक रहेंगे उतना ज़्यादा आपका अथॉरिटी बिल्डअप होगा। तो अब सवाल ये है कि मैं अपने निश को, तो अभी तक इस दिशा में मैंने सोचा ही नहीं कि ये क्या होता है, कैसे पहुंचूं।
तो ये भी काफ़ी ब्रॉड सेगमेंट है। तो उसके लिए मैं कुछ आपको आसान सा कुछ तरीका बताता हूँ ताकि आप अपने निश को पा सकें, निश को फाइंड आउट कर सकें। तो पीछे आप देखिए कि आपने जितने भी पॉलिसी सेल किए हैं लाइफ इंश्योरेंस का या हेल्थ इंश्योरेंस का, दोनों का भी, तो आपका कस्टमर बेस ज़्यादा किसका है? सर्विस होल्डर है, बिजनेसमैन है। तो लेट्स एज्यूम कि आपका ये सर्विस होल्डर है। किसी का डिफरेंट भी हो सकता है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप उसको एक्सरसाइज आप जरूर करिएगा अपने साथ। अब आपके पास सर्विस होल्डर है तो आप देखिए कि आपके पास जो प्राइवेट जॉब वाले ज़्यादा है, गवर्नमेंट जॉब वाला ज़्यादा है। लेट्स एज्यूम कि आपके पास ज़्यादा क्लाइंट बेस जो है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए है। अब उसमें से फिर देखिए आप कि गवर्नमेंट जॉब में अगर आपके पास है वो क्लाइंट, तो कौन से डिपार्टमेंट का ज़्यादा है? डिफेंस वाला ज़्यादा है, रेलवे वाला ज़्यादा है, या सेक्रेटेरिएट वाला ज़्यादा है, या हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ज़्यादा है? तो उस तरीके से आप देखिए। लेट्स एज्यूम कि आपके पास रेलवे के एम्प्लॉई ज़्यादा है, उनको आप सर्व कर रहे हैं। अब आप जो कंटेंट बनाएंगे, जो भी चीज़ शेयर करेंगे, वो उसमें आप बताएंगे कि ये रेलवे के एम्प्लॉई के लिए है। अब रेलवे के एम्प्लॉई के लिए जो प्रॉब्लम होंगे, हो सकता है कि वो प्रॉब्लम जो है हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो नहीं होता। जो प्राइवेट जॉब वाला के लिए जो प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले के लिए नहीं होगा। प्राइवेट जॉब वाले के लिए क्या होता है ज़्यादातर कि उनका अनसर्टेनिटी रहता है। तो जब उनके लिए हम कंटेंट बनाएंगे तो उनको अनसर्टेनिटी के ऊपर दिखाएंगे कि किस तरीके से आप अनसर्टेनिटी से आप अपने सेविंग कर करके आप एक सर्टेन इनकम को आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में देखा गया है कि वो जो अपना रहते हैं उनके पास अनसर्टेनिटी नहीं होती है, सिक्योर जॉब उनके पास रहता है। तब फिर हम उनको दूसरे चीज़ के लिए मटेरियल उनके पास जो बनाएंगे, उनको लिए हम कर सकते हैं कि किस तरीके से आप सर्विस होल्डर होते हुए भी छोटा छोटा बचत करके एक बड़ा वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। उनका मैसेजिंग मेरा इस तरीके से होगा। तो सबसे पहले आप अपना निश को फाइंड आउट करिए। तो जब आपने अपने निश को फाइंड आउट कर लिया तो अगला स्टेप आपका होगा कि उस तरीके से कंटेंट बनाना। तो हम प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, अब उनका हम प्रॉब्लम की बात करिए। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि एक रेलवे एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि वो एक बहुत बड़ा रकम या इंसेंटिव पाने का उनके पास मौका नहीं रहता है। जो प्राइवेट जॉब में अगर सेल्स में रहते हैं तो उनके पास क्या होता है कि इंसेंटिव अगर पाने का एक अच्छा खासा स्कीम रहता है तो उनके पास अचानक से पैसा ज़्यादा आ सकता है, किसी मंथ में आ सकता है। लेकिन ये लिवरेज शायद गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास नहीं है, उनके बधाई। तो उनको जब हम वो करेंगे तो उनको हम बताएंगे किस तरीके से उनके लिए कंटेंट बनाएंगे, किस तरीके से आप एक छोटा छोटा बचत करके आप अपने बच्चों की पढ़ाई पूरा कर सकते हैं, किस तरीके से ये करना चाहिए। याद रखिए, यहाँ अब कोई हम प्रोडक्ट नहीं सेल करेंगे, उनके पेन के ऊपर, उनके पेन पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। अब ये है कि कुछ लोग क्या होता है कि रेगुलर होते हैं और कुछ लोग इरेगुलर होते हैं, मतलब कभी कभी करते हैं। तो आप सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट डालें, आप वीडियो डालें या इमेज पोस्ट डालें या कुछ भी डालें, तो एक आपका एक पैटर्न शो होना चाहिए। सबसे पहले कोशिश करिए कि आप डेली कुछ ना कुछ पोस्ट डालें, कुछ वीडियो डालें। सपोज करिए कि आप एक वीडियो बनाते हैं तो आप एक नियत दिन तय कर लीजिए। कोशिश करिए अगर 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन अगर कुछ दे सकते हैं तो वेल एंड गुड है। हो सकता है कि नहीं दे तो सप्ताह के एक दिन तय कर दीजिए, एक समय आप तय कर लीजिए। नेक्स्ट एज्यूम कि आप संडे को 7 o'clock मॉर्निंग में आप एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो ये आपके इसमें कंसिस्टेंसी दिखाइए। तो उससे क्या हुआ कि कुछ लोग आपको नोटिस करने लगेंगे और साथ में आपका सोशल मीडिया अकाउंट भी नोटिस करने लगा। आपके राइट ऑडियंस के पास वो पहचाना शुरू हो जाएगा। वो आप देखेंगे कि आपके पास जो ऑडियंस आने वाला शुरू हो जाएंगे कि जो भी निश किया तो उससे निश के लोग आपको देखना पसंद करना शुरू कर देंगे, आपको नोटिस करना शुरू कर देंगे। अब अगली बार जब उनके पास आप जा रहे हैं कोई प्रपोजल लेके प्लान डिस्कस करने, अगर उसने आपका वीडियो देखा है तो वहाँ पर अथॉरिटी आपका ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका, उसके मन में एक धारणा बन चुका कि नहीं ये इस चीज़ का विशेषज्ञ आदमी है, ये मेरी बात को समझ सकता है, मेरा बढ़िया फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता है मेरी ज़रूरत को समझ कर। तो कंसिस्टेंसी से आप क्या कर सकते हैं कि टैलेंट को भी बीट किया जा सकता है कंसिस्टेंसी से। तो आप जब भी पोस्ट किया कीजिए शेयर, तो रेगुलर वे में करिए। एक पैटर्न आपका होना चाहिए, एक सेट पैटर्न होना चाहिए आपका। तो आपको
आपका ये सवाल होना चाहिए कि अब मैं कौन कौन सा प्लेटफॉर्म का मैं यूज़ करूं ताकि मैं मैक्सिमम रीच करूं। तब मेरा ये सवाल है, आपके लिए सजेशन ये है कि आप अभी सभी प्लेटफॉर्म का यूज़ करिए। कौन कौन से प्लेटफॉर्म आपके पास हैं जो प्राइमरी आपको यूज़ करना चाहिए? फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, लिंक्डइन हो गया। ये चारों पर जाइए। अगर आपका क्लाइंट आपको देखता है, फेसबुक देखा, फिर वही क्लाइंट आपको देखता है कि इंस्टाग्राम पर है, फिर वही क्लाइंट आपको देखता है कि यूट्यूब पर है, उसके मन में ये धारणा बनेगा कि ये व्यक्ति ये विशेषज्ञ है, मेरा सही तरीके से करना। तो जितना ज़्यादा विजिबिलिटी आप बढ़ाएं बगैर सेल्स किए हुए, मैं बार बार आपसे ये बात कर रहा हूँ कि आपको अभी सेल्स नहीं करना, अवेयरनेस देना, ऑथोरिटी बिल्ड करना है। तो अब सवाल आपके मन में ये होगा कि मुझे तो वीडियो शूट करना आता ही नहीं है, मुझे तो अपना पोस्टर डिज़ाइन करना आता ही नहीं है। तो अगर ये सब जानना आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगले कुछ वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करने वाला हूँ कि कौन कौन सा आप टूल्स को यूज़ करते हैं जो आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको उसके लिए कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा से डिज़ाइन भी करा सकते हैं, अपना पोस्टर खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, खुद से पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आगे हम सभी शेयर करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जानकारी आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, इससे मेरा उत्साह बढ़ता है। दूसरे एजेंट बंधुओं के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि इस चैनल को ग्रो होने में आप मदद करें। मिलते हैं इसी तरीके के और भी यूज़फुल वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।